ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। श्लोक क्रमांक 1 से 7। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मया बुद्धिर्जनार्दन तां किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनुसारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मण्येन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। गीता अनुवाद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन कृष्ण दिव्य मुक्तिदाता, यदि ऐसा लगता है आप समझ को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों कि हे केशव आप मुझे यह भयंकर कर्म करने के लिए विवश कर रहे हैं। यह स्पष्ट विरोधाभास मुझे उलझा रहा है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, परम कल्याण की ओर कौन सा मार्ग मेरी मदद करेगा। ब्रह्मांड के स्वामी ने कहा, हे पापहीन, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने 2 माध्यम स्थापित किए जिनसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पहला ज्ञान के द्वारा था, दूसरा उचित कर्म के द्वारा था। कर्महीनता को मात्र निष्क्रियता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति कर्म को कार्यकलाप के प्रति दिव्य उदासीनता के नाम पर त्यागता है, परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों 3 गुणों द्वारा प्रेरित, चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से, सभी प्रकृति द्वारा सक्रिय होने के लिए बाध्य है। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को रोकता है पर उसके मन में इंद्रिय वस्तुओं के विचार घूमते हैं, वह ठीक ही पाखंडी माना जाता है और आत्मभ्रमित है। वह व्यक्ति यद्यपि परम सफलता को प्राप्त करता है, हे अर्जुन, जो मन के प्रयास द्वारा अपनी इंद्रियों को अनुशासित करता है, जो आंतरिक रूप से अनासक्त रहता है और जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वर का स्मरण कराने वाले कार्यों में लगाता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु।